किताब मुकद्दस में से पैदाइश की किताब के 11वें बाब की तिलावत। और तमाम जमीन पर एक ही जुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक की तरफ सफर करते करते उनको मुल्क सिनार में एक मैदान मिला और वो वहां बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। तो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए जमीन पर परगंदा हो जाएं। और खुदावंद इस शहर और बुर्ज को जिससे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही जुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करें उनसे बाकी न छूटेगा। सो आओ हम वहां जाकर उनकी जुबान में इख्तिलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ न सके। बस खुदावंद ने उनको वहां से तमाम रोए जमीन में परगंदा किया। सो वो उस शहर के बनाने से बाज आए, इसलिए उसका नाम बाबल हुआ, क्योंकि खुदावंद ने वहां सारी जमीन की जुबान में इख्तिलाफ डाला। और वहां से खुदावंद ने उनको तमाम रोए जमीन पर परगंदा किया। यह सिम का नस्बनामा है। सिम 100 वर्ष का था जब उससे तूफान के 2 वर्ष बाद अरफकसिद पैदा हुआ। और अरफकसिद की पैदाइश के बाद सिम 500 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। जब अरफकसिद 35 वर्ष का हुआ तो उससे सिला पैदा हुआ। और सिला की पैदाइश के बाद अरफकसिद 403 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। सिला जब 30 वर्ष का हुआ तो उससे इब्र पैदा हुआ। और इब्र की पैदाइश के बाद सिला 403 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। जब इब्र 34 वर्ष का था तो उससे फिलिस पैदा हुआ। और फिलिस की पैदाइश के बाद इब्र 430 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। फिलिस 30 वर्ष का था जब उससे राऊ पैदा हुआ। और राऊ की पैदाइश के बाद फिलिस 209 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और राऊ 32 वर्ष का था जब उससे सरूज पैदा हुआ। और सरूज की पैदाइश के बाद राऊ 207 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और सरूज 30 वर्ष का था जब उससे नहूर पैदा हुआ। और नहूर की पैदाइश के बाद सरूज 200 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। नहूर 29 वर्ष का था जब उससे तारा पैदा हुआ। और तारा की पैदाइश के बाद नहूर 129 वर्ष और जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और तारा 70 वर्ष का था जब उससे इब्राहिम और नहूर और हारान पैदा हुए। और ये तारा का नस्बनामा है। तारा से इब्राहिम और नहूर और हारान पैदा हुए और हारान से लूत पैदा हुआ। और हारान अपने बाप तारा के आगे अपनी जात बूम यानी कसदियों के ऊर में मरा। और इब्राहिम और नहूर ने अपना अपना ब्याह कर लिया। इब्राहिम की बीवी का नाम सारी और नहूर की बीवी का नाम मिल्का था जो हारान की बेटी थी। वही मिल्का का बाप और सिक्के का बाप था। और सारी बाज थी, उसके कोई बाल बच्चा न था। और तारा ने अपने बेटे इब्राहिम को और अपने पोते लूत को जो हारान का बेटा था और अपनी बहू सारी को जो उसके बेटे इब्राहिम की बीवी थी साथ लिया। और वो सब कसदियों के उर से रवाना हुए कि कनान के मुल्क में जाएं। और वो हारान तक आए और वहीं रहने लगे। और तारा की उम्र 205 वर्ष की हुई और उसने हारान में वफात पाई। आमीन।